आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब काफ़ी लंबे वक्त के बाद हम चार दोस्त इकट्ठा हुए तो हमने कहीं ट्रिप बनाने का सोचा। तो पहले तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कहाँ जाया जाए। थोड़ी देर और दिमाग पर जोर डालने के बाद मैंने नेपाल ट्रिप की बात रखी, जिस पर सभी लोग राजी हो गए। ट्रिप के लिए कार साहिल लाने वाला था, तो अब हमारे लिए टेंशन जैसी कोई बात नहीं थी। हम लोगों ने अपनी ट्रिप 3 दिन बाद की रखी थी ताकि हम अपना सारा काम समेट सके। तो इन 3 दिनों में मैंने अपने ऑफिस का सारा काम निपटा लिया। सारा काम निपटा लेने के बाद बस अब बाकी था तो बॉस को छुट्टी के लिए बोलना। बॉस से छुट्टी मांगने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, मगर किसी तरह बॉस को तो बोलना ही था। तो मैंने हिम्मत करके बॉस को पूरी बात बताई। ना जाने क्यों उस दिन बॉस का मूड काफ़ी अच्छा था, तो वो मुझे छुट्टी देने के लिए मान गए। ट्रिप से एक दिन पहले वाली रात मैं अपने घर पर ट्रिप के लिए पैकिंग कर रहा था, तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने कॉल पर साहिल था, जिसने मुझसे कहा, हाँ भाई, कल सुबह 8:30 बजे मोड़ पर आ जाना और सुन, देर मत करना। जिस पर मैंने अच्छा ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया। अगले दिन सुबह ठीक 8:30 बजे तक मैं उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से मुझे साहिल पिकअप करने वाला था। थोड़ी ही देर में साहिल अपनी कार के साथ वहां पहुंच गया। साहिल के साथ बाकी के 2 दोस्त भी थे, तो मैं फटाफट कार में बैठ गया। कुछ ही देर में हम लोग हाईवे पर पहुंचे, जहां से हमारा सफ़र शुरू हो गया। हमने अभी तक यहीं कोई 3-4 घंटे का ही सफ़र तय किया था और अभी हमें 25 घंटे का सफ़र तय करना था। अब कार में बैठे बैठे हमें काफ़ी वक्त बीत गया था और अब हमारी कमर अकड़ने लगी थी, जिस वजह से हमने कार को एक ढाबे के पास रोका और खाना पीना खा लेने के बाद वापस नेशनल हाईवे 27 पर आगे बढ़ने लगे। अब दिन ढल चुका था और अब आसमान से सूरज की तेज किरणों के बजाय चांद की मध्यम रोशनी आने लगी थी। कुछ 2-3 घंटों बाद रात का खाना खाने के लिए हमने फिर से एक बार हम लोग एक ढाबे पर रुके। जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था कि हम पारी पारी करके नाइट ड्राइविंग करेंगे, जिससे हम जल्द से जल्द नेपाल पहुंच सके। तो ढाबे पर खाना पीना कर लेने के बाद हम लोग वापस से हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे जाते ही हम लोग हाईवे के एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचे। उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचकर हमने कार रोक दी। अब हम लोग कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि अगर मैप्स की माने तो नेपाल जाने के लिए हमें यहाँ से राइट टर्न लेना था, मगर हमारा दोस्त रवि उस रास्ते पर जाने से मना कर रहा था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद हम लोगों ने मैप वाले रास्ते पर जाना सही समझा, इसलिए हमने वहां से राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न लेते ही हमारे सामने एक लंबी सी सड़क थी, जिसके दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही नजर आ रहे थे। अब उस रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए हमें 15-20 मिनट बीत चुके थे, मगर अब तक सिवाय हमारे उस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी। हालांकि हम 4 लोग थे, तो हमारी हिम्मत आपस में बंधी हुई थी। हम तेजी से कार भगाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, मगर वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दूर आगे जाते ही तेजी से चल रही हमारी कार झटका मारने लगी। 2-4 झटकों के बाद हमारी कार बंद पड़ गई। हमने कार का बन्नट खोलकर देखा तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था। फिर ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हमने सोचा कि
किसी को कॉल करके कार के बारे में पूछा जाए, मगर उस जगह पर हम चारों में से किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। अभी हम यही सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए कि तभी मेरे दोस्त साहिल ने कहा, वो देख। हम लोगों ने उसके इशारे की तरफ देखा तो वहाँ एक घर था जो कि रोड से थोड़ा हटकर घने जंगलों के पास बना हुआ था। उस वक्त हमने सोचा कि इस तरह सड़क पर रहने से तो अच्छा है कि उस घर में जाकर मदद मांगी जाए। लिहाजन हम लोग उस घर के दरवाजे पर गए और दरवाज़ा खटखटाया। 2-4 बार दरवाज़ा खटखटाने पर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला, जिसके बाद हमने उसे पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने हमें अंदर बुलाया, जिसके बाद हम लोगों ने कार को रोड से ढकेलकर उस आदमी के घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद हम लोग घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही उन्होंने हमें खाने के लिए पूछा, तो हम खाना तो ढाबे में से ही खाकर आए थे, जिस वजह से हमने उन्हें मना कर दिया। उस आदमी के साथ एक औरत भी थी जो शायद उनकी वाइफ थी। उन्होंने हमारा बिस्तर एक ही कमरे में लगा दिया। अभी भी हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से हम किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। बिस्तर पर लेटते ही कब हमारी आंख लग गई पता ही नहीं लगा। फिर जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो मेरे कानों में एक तेज आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ मेरे कानों में इतनी जोर चुभ रही थी कि मैं सो नहीं पा रहा था। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस आवाज़ से मेरे बाकी के दोस्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मानो उन्हें वो आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ रही हो। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, ये देखने कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उस आवाज़ का पीछा करते हुए मेरे पैर एक दरवाजे के पास जाकर रुक गए, क्योंकि इस दरवाजे के पास आते ही वो आवाज़ तेज हो गई थी। मैंने उस दरवाजे के की होल से अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस दरवाजे के उस तरफ कई सारी लाशें थीं। उनमें से कई लाशें हवा में तैर रही थी। इतना सब देखने के बाद मैं अधमरा सा हो गया था। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपे जा रहे थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आगे उन चारों दोस्तों के साथ क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।